मैं तमाम आर्टिस्ट को ये बताना चाहूँगी कि फ्रेम आपका प्रोडक्ट नहीं है, आपका प्रोडक्ट आर्ट है। फ्रेम पे फोकस करना छोड़ दें। अगर आपको फ्रेम ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं तो फ्रेम्स की शॉप बना लें, मगर अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आप अपने आर्ट, अपने प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा फोकस करें। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि फ्रेम के ऊपर ज़्यादा फोकस करना या उसको अपने माइंड में लाना भी पेंटिंग के दौरान किस तरह आपके आर्ट को डैमेज करता है और ओवरऑल आपके आर्ट की क्वालिटी को और उसकी मार्केटिंग को इफ़ेक्ट करता है बुरी तरह से। बहुत सी और प्रोडक्टिव चीज़ें हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं। मेरा नाम आसिया बाजवा है। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि फ्रेम कैसे डैमेजिंग होता है, उसके बारे में सोचना आपके आर्ट के लिए और उसकी मार्केटिंग के लिए कैसे डैमेजिंग होता है। जब आप पेंटिंग बनाते हुए फ्रेम के बारे में भी सोचते हैं तो आप बहुत सी फ्लॉज को, अपने काम के फ्लॉज को एड्रेस ही नहीं करते। आप सोचते हैं कि फ्रेम होगा तो ठीक हो जाएगा, ठीक लगेगी, फ्रेम होगा तो फाइनली ये ऐसी लगेगी पेंटिंग। तो आप पेंटिंग के उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस ही नहीं करते, उसको फिक्स ही नहीं करते और आप फ्रेम पे डिपेंडेंट होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह आपको आदत पड़ जाती है और आप पूरी तरह अपने काम पे फोकस भी नहीं करते। आपको यही लगता है कि फ्रेम एक सहारे की तरह आप उसको इस्तेमाल करते हैं और किसी चीज़ को आपने सहारे की तरह इस्तेमाल नहीं करना। इससे आपके काम का स्टैंडर्ड बहुत नीचे चला जाएगा और बहुत शैलो फील होगा। जिन लोगों को एक्चुअली आर्ट का सेंस है और जो बायर्स, कलेक्टर्स आपके आर्ट को ये सोच के ख़रीदना चाह रहे हैं कि ये एक इन्वेस्टमेंट की तरह यूज़ करना है मैंने, वो आपके फ्रेम को अपनी इमेजिनेशन में हटा के देखेंगे और फिर आपके आर्ट को देखेंगे और फिर क्या होगा, फिर वही फ्लॉज सामने आ जाएंगे। तो आपके आर्ट को सिर्फ नुकसान पहुंचेगा फ्रेम की इमेजिनेशन से भी, जो कि आप बनाते हुए इमेजिन कर रहे होंगे। इसलिए आपने फ्रेम ना करवाना है और ना ही उसको इमेजिन करना है वाइल पेंटिंग। अब अगर आपका आर्ट ऐसा है कि जिसको फ्रेम की और प्रोटेक्शन की, ग्लास प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ऐसी टेक्निक्स ढूंढें कि आपके आर्ट को फ्रेम की और ग्लास प्रोटेक्शन की ज़रूरत ही ना पड़े। फॉर एग्जांपल मैं अक्सर ये करती हूँ कि मुझे पेस्टल्स में काम करने का शौक है तो मैं कैनवस पे काम कर लेती हूँ, क्योंकि कैनवस एक सॉलिड मटेरियल है, पेपर एक सॉलिड मटेरियल नहीं है, उसको ग्लास प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। सो कैनवस पे काम आप उसी तरह कर सकते हैं जैसे पेपर पे होता है। कैनवस ऐसे टेक्सचर का चूज़ कर लें जो आपको पसंद आ रहा है। ट्राई करके देख लें डिफरेंट कैनवसेस पे कि पेस्टल्स किस में अच्छे आ रहे हैं और किस में काम करना ज़्यादा इजी है आपके लिए। उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि फिक्सेटिव स्प्रे का एक थिन सा कोट करें अपनी पेंटिंग पे, उसके बाद वेट करें और फिर फिक्सेटिव स्प्रे का एक और कोट करें थिन सा। 2-3 कोट्स करने के बाद आप ये कर सकते हैं कि जब वो कम्प्लीटली ड्राई हो जाए तो जेसो प्राइमर ले लें ट्रांसपेरेंट और उसको आप पानी में थोड़ा सा मिक्स करें और उसको आप अपनी पेंटिंग पे एक वॉश दे दें बिल्कुल थिन सा। या फिर आप एक ग्लॉस मिलता है, एक्रिलिक ग्लॉस, उस ग्लॉस को आप पानी में थोड़ा सा मिक्स करके उसका एक थिन कोट कर सकते हैं। कुछ भी ना हो आपके पास, आप इवन वाइट पेंट लेके थोड़ा सा पानी में मिक्स करें और उसका थिन सा पेंट का कोट कर दें। आपकी पेंटिंग के कलर पे ऐसा कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो आपको इस तरीके से ग्लास प्रोटेक्शन की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अपने आप को सिर्फ आर्टिस्ट इमेजिन ना करें, आप एक साइंटिस्ट की तरह भी इमेजिन करें, तो उसका जो साइंटिफिक सोल्यूशन है उसकी तरफ आप जाएं, बजाय से कि आप फ्रेम पर डिपेंड करें। अब कुछ लोगों का ये आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि फ्रेम बायर ने तो करवाना ही है, तो क्यों ना हम फिनिश्ड प्रोडक्ट उनको दिखाएं ताकि वो इमेजिन प्रॉपरली कर सकें चीज़ को और वो यूज़ भी एकदम से इंस्टेंटली कर सकें, रेडी टू हैंग टाइप की चीज़ हो जाए। सो मैं इस पर ये कहूँगी कि वो भी अगेन आपका प्रोडक्ट नहीं है, आपकी फील्ड नहीं है। जो इंटीरियर डिज़ाइनर है उनका वो हैंडल कर लेगा कि कैसा फ्रेम करवाना है, करवाना भी है या नहीं करवाना, वो उनका हेडेक है। बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि आप फ्रेम करवा लें और उनको वो फ्रेम चाहिए ही ना हो, तो आप फिर उसको डिस्कार्ड करना पड़ता है फ्रेम को, या वो आपको कहेंगे कि आप उसे उतार दें, या फिर वो खुद उस फ्रेम को उतार के और फेंकेंगे या कहीं और यूज़ करेंगे। सो उसका फिर कोई अगेन फ़ायदा नहीं होगा। बहुत कम केसेस में ऐसा होगा कि फ्रेम किसी को पसंद ही आ जाए और वो उसी तरह ही एज इट इज़ लगा लें। मोस्टली ऐसे बायर्स जो कि मे बी फर्स्ट टाइम ले रहे हैं या मे बी उनको आइडिया नहीं है फ्रेम्स का, तो वो कोशिश करते हैं कि आर्टिस्ट खुद ही कर दे। इन दैट केस आप करके भेज दें फ्रेम, वो तो एक अलग बात हो जाएगी। पर मैं बात कर रही हूँ आपके डिपेंड करने पे, फ्रेम पे डिपेंडेंट नहीं होना आपने। एक दफ़ा आप इस फ्रेम के स्पेल बाउंड से निकलेंगे तो आपको आइडिया होगा कि कितना कुछ और है सोचने के लिए, और फ्रेम जैसी बेसिक चीज़ आपके माइंड को ब्लॉक कर रही थी। आप इतना कुछ सोच सकते हैं पेंटिंग बनाते हुए। आप ये सोच सकते हैं कि मैं इसी कोई सीरीज़ बना सकता हूँ, इस पेंटिंग को आगे कैसे लेके जाना है, इसके मज़ीद कोई ऐसी
इसके वर्जन्स बन सकते हैं कि जो कि इसको और एलैबोरेट करें, मेरी थॉट्स को और एलैबोरेट करें उन वर्जन्स में। इस तरह की बातें आप सोच सकते हैं। ये आपकी मार्केटिंग आगे के लिए भी बहुत अच्छा होता है, ये बायर्स को बहुत अट्रैक्ट करता है। फ्रेम जैसी बेसिक चीज़ बायर्स को बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करती। मैं भी बहुत अरसा इस सोल्यूशन में रही थी कि फ्रेम बहुत अच्छा होगा, तो समहाउ जब बायर्स होते थे ना, वो मुझे बताते थे कि वो फ्रेम की वजह से पेंटिंग ले रहे हैं, उनको फ्रेम अच्छा लग रहा है उसके ऊपर। मुझे बहुत बुरा लगता था कि पेंटिंग अच्छी नहीं लग रही, फ्रेम अच्छा लग रहा है, बट मेरी वो खुद ही थॉट थी। तो इसके पीछे भी एक बहुत साइंस होती है, जो आप सोच रहे होते हैं वही एक्चुअली खरीदने वाला भी सोच रहा होता है। सो इसके ऊपर मैं डिटेल से वीडियो अलग से बनाना चाहती हूँ कि इसके पीछे क्या लॉजिक होती है। बहुत ज़्यादा रीजंस हैं जो मैं आपको देना चाहती हूँ, एग्जाम्पल्स, तो इसलिए डिटेल से अलग वीडियो ठीक रहेगी उसके ऊपर। लेकिन आप फ्रेम के स्पेल बाउंड से जब निकलेंगे तो आई एश्योर यू कि आपके माइंड में इतने आइडियाज़ आएंगे कि आप सोचेंगे कि दिस इज़ आर्ट, दिस इज़ इट, ये आप चाह रहे थे। आपका स्टैंडर्ड बहुत इम्प्रूव हो जाएगा और एक शैलोनेस जो है वो ख़त्म हो जाएगी एकदम से आपके आर्ट में से। सो आपने बिल्कुल ये शैलो थॉट्स नहीं लेके आनी कि फ्रेम कैसा होगा, इंटीरियर कैसा होगा मेरे काम को जहाँ पे लगाया जाएगा। आपने ये सोचना है कि एक ब्लैंक वॉल है और कोई फर्नीचर नहीं है, तो वहाँ पे भी आपका काम स्टैंडर्ड होगा या नहीं, ये इमेजिन कर सकते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा। और आप अपने काम पे पूरा फोकस रखें, उसके अंदर डिटेल दें, उसके अंदर ऐसे इंटरेस्टिंग इफेक्ट्स दें कि आपको खुद ही बहुत मज़े का लगे काम, तो देखने वाला भी फिर आपके काम के लिए ही आपका काम लेगा और उसका पूरा फोकस आपके प्रोडक्ट की तरफ होगा, बजाय इसके कि आप दूसरों की चीज़ें सेल कर रहे हैं। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जिसमें आप फ्रेम की तरफ तवज्जो दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई वुडन फ्रेम करके उसको कलर्स को ऐसे देना चाहते हैं जो कि पेंटिंग के साथ मैच हो रहे हों, या आप फ्रेम पे भी कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, या फिर आप अपने सारे के सारे आर्ट को कोई एक स्टाइल का फ्रेम करवाना चाहते हैं, कोई आइडिया है आपके माइंड में ऐसा, तो उस सूरत में तो ज़ाहिर है यू आर द आर्टिस्ट, आपको क्रिएटिव आइडिया ऐसा आ रहा है तो ऑब्वियसली गो फॉर दैट। लेकिन एक बेसिक आइडिया जो होता है कि हर पेंटिंग के बनाते वक्त आप अच्छे अच्छे फ्रेम्स इमेजिन करते हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे करते हैं, मैं खुद भी ऐसे करती थी कि फ्लोटिंग फ्रेम कितना अच्छा लगता है, इस पेंटिंग पे तो वो सही लगेगा। बनाते हुए ही मैं उसकी तरफ चल पड़ती थी कि फ्रेम किधर से करवाना है और फ्रेम कैसा होना चाहिए। सो वो वाली चीज़ जब मेरे दिमाग से हटी, एक दो लोगों ने मुझे बताया कि बहुत मशहूर आर्टिस्ट हैं, उन्होंने मुझे बताया कि वो खातून, अब मैं नाम नहीं लेना चाहती बहरहाल, क्योंकि मुझे वो शायद पहचानती भी ना हो और मैं उनके नाम ले रही हूँ यहाँ पे, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि काश तुम मेरे पास ये फ्रेम करवाए बगैर लेके आई होती पेंटिंग। सो मैंने सोचा कि ये फ्रेम नहीं उनको अट्रैक्ट कर रहा। आई वॉज शॉक्ड। मैं बता देती हूँ, सलीमा हाशमी के पास मैं गई थी, वो मेरे नेबर्स में रहती थी, तो मुझे हैरत हुई कि फ्रेम ही अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, ये कैसे हो सकता है। बहुत अरसा सोचती रही उनकी बात और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। फ्रेम इतना अच्छा लग रहा था, मैंने इतना एक्सपेंसिव फ्रेम करवाया था। पर एक दफ़ा मैंने ना वो बात निकाल कर देखी अपने दिमाग से, मैंने सोचा कि इसको निकालो फ्रेम को और फिर देखो आर्ट को अपने किस नज़र से फिर देखा जाता है। सो एक दफ़ा वो बात मैंने अपने माइंड से निकाली फ्रेम की, तो फिर मैं हैरान हो गई कि व्हाट अ वर्ल्ड देयर वाज वेटिंग फॉर माय आर्ट। आपका अपना आर्ट दूसरे लोगों के आर्ट को देखने का पर्सपेक्टिव भी टोटली चेंज हो जाता है। मुझे एक सेकंड में पता चल जाता है कि कोई फ्रेम के बारे में सोच रहा था पेंटिंग बनाते हुए, इट इज़ दैट ऑब्वियस। तो मुझे यकीन है कि आज की नसीहत आपके कुछ ना कुछ काम ज़रूर आएगी। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ इसके बारे में पूछें मुझसे और आई विल ट्राई टू हेल्प यू। खुदा हाफिज़।